बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। क्लास 10 फ़िज़िक्स कराची बोर्ड और चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो सीरीज़ जो है ये है लेक्चर नंबर 3 है आज। लेक्चर नंबर 3 में आज हम डिस्कस करेंगे बुक का जो पेज है 395 और 396। यहाँ से दो क्वेश्चन जो हैं वो फ्रेम हो सकते हैं, दो क्वेश्चन जो हैं वो आपको दिए जा सकते हैं एग्ज़ाम में। तो इनका जो आंसर है वो हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ आर होल्स प्रोड्यूस इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स जो हैं वो किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अच्छा, सेमीकंडक्टर और जो एन टाइप या पी टाइप इनके बारे में लेक्चर 1 और 2 में जो है मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसी क्वेश्चन को वर्डिंग चेंज करके भी दिया जा सकता है कि डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ होल्स इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, सिमिलरली एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए भी सवाल आ सकता है कि हाउ आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर, और डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, सेक्शन बी में आ सकते हैं। इसके अलावा दोनों को कंबाइन करके सेक्शन सी में भी यानी कि लॉन्ग की क्वेश्चन के फॉर्म में भी जो है दिया जा सकता है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस जो है वीडियो सीरीज़ है ये, और जो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस जो हैं कवर किए जा रहे हैं। अब सबसे पहले तो आंसर बताने से पहले मैं आपको पूरा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद जो है फाइनल में आपको आंसर जो है इसका प्रोवाइड कर दूंगा वर्डिंग में कि आपने क्या लिखना है। अब मेजोरिटी ये सोच रही है सर क्या ज़रूरत है एक्सप्लेनेशन देने की, सिर्फ आंसर बताएं जान छुटाएं। तो जनाब यही तो फ़ायदा है यूट्यूब का कि हर बंदे को अपनी डिज़ायर के मुताबिक जो है वो चीज़ मिल जाती है। तो जो लोग सिर्फ आंसर लिखना चाहते हैं, आंसर में इंटरेस्टेड हैं, वो वीडियो को स्क्रॉल कर लास्ट में चले जाएं, वो आंसर वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और जो लोग समझना चाहते हैं अच्छे से टॉपिक को, तो वो वीडियो जो है लास्ट तक पूरा देखें। तो चलिए अब देखें, सेमीकंडक्टर जो होते हैं हमारे पास वो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ग्रुप 4A के जो एलिमेंट्स हैं सेमीकंडक्टर होते हैं। अब इसमें देखें कार्बन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ठीक है, ये इनके एटॉमिक नंबर मौजूद हैं। कार्बन का 6 है, सिलिकॉन का 14 है, जर्मेनियम 32, टिन का है 50, लेड 82। अब टिन और लेड जो है ये मेटल लाइक प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी। ठीक है, ग्रुप में अप से डाउन जाने पर जो है वो मेटॉलिक कैरेक्टर, आपको पता है केमिस्ट्री क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं ये बात कि मेटॉलिक कैरेक्टर जो है वो क्या होता है, इंक्रीज़ करता है। अब कार्बन जो है, कार्बन को हम सेमीकंडक्टर के तौर पे जो चिप्स वगैरह हैं, डायोड्स वगैरह हैं, ट्रांजिस्टर, इनमें यूज़ नहीं करते, बट सिर्फ रेजिस्टेंस वगैरह में या ग्रेफाइट की फॉर्म में इलेक्ट्रोड्स की तरह पे हम इस्तेमाल करते हैं कार्बन को। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो चिप्स बनती हैं या जो आईसी चिप्स, ट्रांजिस्टर या डायोड्स वगैरह जो बनते हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है इनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। अब जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, यानी कि एक तो होता है प्योर सेमीकंडक्टर जिसे हम इंट्रिंसिक कहते हैं। ठीक है, पिछली वीडियोस में काफ़ी डिटेल में ये बातें आपको बता चुका हूँ मैं। ठीक है, तो इम्प्योरिटीज़ दो तरह की हैं, ग्रुप 3A की ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी और ग्रुप 5A की पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। पेंटा का मतलब होता है 5 और ट्राई का मतलब होता है 3। तो एन टाइप और पी टाइप सब्सटेंस। तो ग्रुप 3A में जो एलिमेंट्स हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, तो इनमें से कोई भी इंप्योरिटी इस्तेमाल की जा सकती है। सिमिलरली 5A में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इनमें से भी कोई भी इंप्योरिटी इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक है, अब नाइट्रोजन जो है ज़्यादातर ये गैसेस फॉर्म में होता है, तो इसको ज़ाहिर सी बात है हमें सॉलिड फॉर्म में चीज़ चाहिए, तो नाइट्रोजन इसलिए इस्तेमाल नहीं होती। फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी ज़्यादातर आपको मिलेंगे। बिस्मथ जो है वो बहुत रेयर फॉर्म में, रेयर होता है, एक्सपेंसिव भी होता है, तो इसलिए ये भी कमर्शियली जो है वो अ, ठीक नहीं है। तो जब हम कमर्शियल स्केल की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत सी चीज़ें जो है ध्यान में रखती हैं कि चीज़ें जो है वो ईज़िली अवेलेबल है या नहीं है, ताकि जो है उसकी कॉस्ट को भी जो है हमें मैनेज करना होता है। अच्छा, अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, देखें फोर, अब ये जो ग्रुप 4 एक एलिमेंट्स है, देखिए ग्रुप नंबर जो है आपने पढ़ा हुआ है ये बात के केमिस्ट्री में क्लास 9th में, कि ग्रुप नंबर जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता रहा होता है हमें कि जो वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट शेल है किसी भी एटम का, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ग्रुप 4 के जो एलिमेंट्स हैं इन सब के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ग्रुप 3 के जो वैलेंस शेल हैं एटम्स के उनमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिमिलरली 5 में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब देखो, अगर सेमीकंडक्टर जो मटेरियल है
सिलिकॉन और जर्मेनियम की अगर मैं बात करूँ तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं ये, ठीक है। सॉलिड सॉलिड होते हैं और क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। दो तरह के सॉलिड होते हैं, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। तो क्रिस्टलाइन ऐसे सॉलिड होते हैं जिनमें जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की वो डेफिनेट फॉर्म में होती है, यानी कि एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है, जबकि अमॉर्फस ऐसे होते हैं जिनमें कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होती। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है क्रिस्टलाइन जो है सब्सटेंसेज हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं ये। तो जब इसमें हम कोई इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, जैसे अगर मैंने ग्रुप 3 का की इम्प्योरिटी मैंने इसमें ऐड कर दी, तो देखें इसमें वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब 4+3 जो है बनता है 7, जबकि हमें पता है कि ऑक्टेट रूल जो है कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका मतलब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो एक इलेक्ट्रॉन की जो कमी है, इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी है, उससे हम कह रहे होते हैं ये होल जो है जनरेट कर देता है। यानी ग्रुप 3 की इम्प्योरिटी जब हम सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के अंदर सिलिकॉन में या जर्मेनियम में ऐड कराते हैं, तो उससे क्या होता है, एक एक्सेस चार्ज यानी कि होल, जिसे हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन कह रहे होते हैं, जो एज अ पॉजिटिव चार्ज बिहेव कर रहा होता है, वहाँ पर वो एज अ चार्ज या होल चार्ज के लिए बिहेव करता है। सिमिलरली 5A के जो एलिमेंट्स हैं, जब उनको आप इसमें ऐड करेंगे तो देखेंगे 5+4 बनता है 9। यहाँ पे देखें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो ज़्यादा है वो एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन बिहेव कर रहा होता है क्रिस्टल के अंदर। तो इस तरह से जो है सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। देखें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन की, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है आपको, सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बना के दिखाया है। अब ये जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल में जो बॉन्डिंग हुई हुई होती है सिलिकॉन एटम्स के दरमियान, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, यानी कि जो क्रिस्टल्स हैं ये कोवेलेंट क्रिस्टल्स होते हैं। ऐसा बॉन्ड एंड टाइप ऑफ बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से, इलेक्ट्रॉन के आपस में शेयरिंग करने की वजह से बने, वो कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो सिलिकॉन के जो एटम्स मौजूद होते हैं क्रिस्टल के अंदर, वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। अब देखें यहाँ पे मैंने 4 सिलिकॉन के एटम्स जो हैं उन्हें यहाँ पे आपको दिखाया है। तो ये भी सिलिकॉन एटम है, जैसे सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, ठीक है। चारों से 5 जो हैं सिलिकॉन के एटम्स आपको एक क्रिस्टल में से निकाल के हमने दिखाए हैं कि बॉन्डिंग जो है वो किस तरह से हो रही होती है। अब जो क्रिस्टल होती है उसमें तो इनफाइनाइट एटम्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 5 एटम्स यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है कि स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, बॉन्डिंग कैसे होती है। अब देखें सिलिकॉन जो है ग्रुप 4 का है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है। तो रेड डॉट्स जो हैं ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं, और ये जो डैश यहाँ पे बने हुए हैं ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, बॉन्ड पेयर्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, इन एटम्स हैं, इनके बराबर में और दूसरे एटम्स भी होंगे, यानी कि ये उनके साथ बॉन्डिंग कर रहे होंगे, ठीक है। तो अभी आपको मैं सिर्फ इस एक की समझा रहा हूँ, यही पैटर्न जो है पूरी क्रिस्टल के अंदर रिपीट हो रहा होगा। अब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन थे सिलिकॉन के पास, ठीक है, और इसके जो नेबरिंग एटम्स है, जो इसके आसपास करीब में जो सिलिकॉन एटम्स हैं, ठीक है, इनके पास भी 4 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये सब आपस में क्या करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। देखें इसने ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन जो है शेयर कर लिया है सिलिकॉन के साथ, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। सिमिलरली यहाँ पर ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है। ये जो लाइंस हैं और ये जो डैश हैं, ये बॉन्ड को बता रहे हैं, यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है इनके दरमियान, ठीक है। तो चारों इलेक्ट्रॉन इसने यूटिलाइज करके इन 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए हैं, ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए 4। अब देखें इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारे पास फ्री नहीं बचा, यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, वो एज अ इंसुलेटर बिहेव कर रहा है अगर देखा जाए तो, ठीक है। बाकी इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं। पिछला जो लेक्चर था उसमें ये रीज़न भी था कि टेम्परेचर डिपेंडेंट जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जब टेम्परेचर अगर हम ज़्यादा करते हैं तो इनमें से कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो सकता है, बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। यानी कि अगर हम इतनी एनर्जी दे दें कि इनमें से कोई बॉन्ड ब्रेक हो जाए, तो बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से जो है कोई इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकता है, तो वो फिर कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और जो करंट है वो प्रोड्यूस करने में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। करंट प्रोड्यूस करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी फ्री चार्ज हमें की ज़रूरत होती है। तो अब बुक में जो आपके पास पेज नंबर 365 है, सॉरी 396, उसमें देखें जर्मेनियम का जो स्ट्रक्चर है वो आपको दिखाया गया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में सिलिकॉन का दिखाया था, बुक में सिलिकॉन का मौजूद नहीं है, तो सिलिकॉन का मैंने खुद से जो है वो यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। और जर्मेनियम का यहाँ पे देखिए बुक के अंदर मौजूद है, तो सेम है, सिमिलर स्ट्रक्चर है, बस सिर्फ नाम चेंज करना है आपने और कुछ नहीं करना। तो लेबलिंग वगैरह देख लें आप किस तरह से करेंगे, अगर ड्रॉ करने के लिए आ जाता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये जर्मेनियम है,
और ये नेबरिंग जर्मेनियम एटम्स हैं, क्रिस्टल से उसने लिया है। उसी जिस तरह से मैंने पीछे आपको सिलिकॉन का स्ट्रक्चर समझाया है, सेम यहाँ पर उन्होंने जर्मेनियम के लिए जो है स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये जो आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है और ये जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं, तो ये बॉन्ड जो है यहाँ पे दिखाया गया है, कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अच्छा, यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई हैं। सेंट्रल एटम जो है वो शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन विद ईच 4 सराउंडिंग एटम, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 सराउंडिंग, यानी कि एक एटम जो है वो 4 सराउंडिंग एटम्स के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड करता है और 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे उन्होंने आपको लिखी हुई है और बुक में भी आपको मिल जाएगी, फिगर है 18.1, बुक का पेज नंबर 396 है ये, ठीक है। तो सिलिकॉन का मैंने आपको खुद से बता दिया है और जर्मेनियम का बुक के अंदर मौजूद है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये जो स्लाइड है ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मैं, ये पी टाइप और एन टाइप, यानी कि जो पिछला लेक्चर था उसमें डिस्कस की थी ये वाली स्लाइड। तो यहाँ पे देखें पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, यानी कि उसमें जो है वो देखें ये होल हो गया है, किस तरह से हो रहा है ये, इसको ज़रा समझ लें। मैंने आपको ग्रुप का भी बताया कि ग्रुप 3 के एलिमेंट अगर कोई ऐड किया जाता है, ग्रुप 3 में जो एलिमेंट थे उसमें बोरॉन था सबसे ऊपर, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट जो है वो हो सकता है। तो बोरॉन यहाँ पे देखें, बोरॉन की एग्जांपल से यहाँ पे मैंने समझाया है आपको ये स्ट्रक्चर। सिलिकॉन की जो क्रिस्टल थी उसमें हमने बोरॉन एटम, जो इम्प्योरिटी एटम है, पी टाइप इम्प्योरिटी है, इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब बोरॉन जो है इसके अंदर जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, ग्रुप 3 का एलिमेंट है, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखें सराउंडिंग में जो है इसके 4 हमें सिलिकॉन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो बॉन्डिंग करेगा वो 3 के साथ करेगा, बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्डिंग जो करेगा ये 3 के साथ करेगा, ठीक है। इसके साथ कर लेगा, इसके साथ कर लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ यूटिलाइज़ कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी एक सिलिकॉन एटम मौजूद है। अब इस सिलिकॉन के एटम के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। और लेकिन जब ये इससे बॉन्डिंग करने की जो है बॉन्डिंग करना चाहेगा तो ये होगी नहीं बॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। हमें पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड उसी वक्त बनता है जब शेयरिंग हो। तो ये जो रीजन है यहाँ पर एम्प्टी रीजन या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन भी इसे हम कहते हैं, कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। सिमिलरली बोरॉन का जो ऑक्टेट है वो भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो इसलिए जो रीजन होता है इसे हम कह रहे होते हैं होल, और ये जो होल जिसे हम कह रहे हैं ये एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा होता है यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है कोई भी इलेक्ट्रॉन इस जगह पर आ सकता है, ये एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर बन गया है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या जो है इस जगह को आके फिल कर सकता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर इस जगह को फिल करेगा तो जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन आएगा क्रिस्टल में उस जगह पर वो स्पेस छोड़ देगा। तो इस तरह से जो है एक होल जो है वो क्या हो रहा होता है, ट्रेवल कर रहा होता है। यानी इनकी हकीकत में तो खैर इलेक्ट्रॉन ही ट्रेवल करता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करने की जो वजह है वो यही पॉजिटिव रीजन है, ये होल है। अगर ये होल नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रेवल नहीं करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि पी टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं, और जबकि एन टाइप जो है इसमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे देखें जो एग्जांपल दी है मैंने आपको, इसमें सिलिकॉन एटम्स लिए हैं हमने, और जो सेंटर में एटम है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है, ग्रुप 5 का एलिमेंट है, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एस बी ये एंटीमनी का जो है सिंबल है, एंटीमनी जो है इसमें मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। अब देखें जब 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंटीमनी के और 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसके, इसके सिलिकॉन के, तो 5 + 4 9 बनता है, यानी कि ऑक्टेट से एक ज़्यादा हो गया। तो वो एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देखें इसने क्या करा, रिजेक्ट कर दिया, यानी कि फ्री हो गया। ये जो इलेक्ट्रॉन है अभी क्रिस्टल में कहीं पे भी जा सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी, यानी जो रूम टेम्परेचर होता है, जो एनर्जी होती है रूम टेम्परेचर पर, वही एनर्जी इसके लिए काफ़ी है इसको फ्री करवाने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये इलेक्ट्रॉन एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन बिहेव कर रहा होता है। अब जिस तरह से मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनकी वजह से कंडक्शन हो सकती है, तो सिमिलरली सेमीकंडक्टर में भी इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन की और होल की जो है प्रोडक्शन वजूद में आती है, ठीक है। तो बुक में जो आपके पास स्ट्रक्चर मौजूद है वो जर्मेनियम से रिलेटेड स्ट्रक्चर मौजूद है। इन्होंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दी हुई है जर्मेनियम की और इंडियम की पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। स्ट्रक्चर वही है जो मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए यहाँ पे जो एग्जांपल है बुक में वो जर्मेनियम और टिन के लिए है, ठीक है। तो फिगर सेम बनेगी, कोई इसमें चेंजिंग वगैरह नहीं आएगी, बस आप एलिमेंट क्या नाम जो है चेंज कर देंगे। अगर उन्होंने आपको कोई डिफरेंट एलिमेंट अगर आपको लिख के दे दिया, यानी उन्होंने कहा कि सिलिकॉन और एंटीमनी
कि जो है आपस में बॉन्डिंग दिखाएं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है ड्रॉ करने का, तो आपने स्ट्रक्चर सेम यही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। लेकिन दोनों स्ट्रक्चर सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, बस आपने एलिमेंट का नाम चेंज कर देना है। और एन टाइप है तो उसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा करके दिखा देना है, और अगर पी टाइप है तो उसमें आपने एक होल यहाँ पे क्रिएट करके दिखा देना है। ठीक है, बुक में पेज नंबर 396 पर आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। 395 और 396 से ही जो है सारा जो लेक्चर है आज का उसी पर बेस करता है। तो अब देखिए, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था, इसका आंसर देने का वक्त अब आ गया है। सारी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुका हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, हाउ आर होल्स प्रोड्यूस इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। और ये जो है इसकी डिफरेंट वर्डिंग थी जो दी जा सकती है। ज़रूरी नहीं कि यही वर्डिंग हो, कुछ भी वर्डिंग वो दे सकते हैं आपको चेंज करके। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? देखिए, होल्स कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में? व्हेन अ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, सेमीकंडक्टर क्रिस्टलाइन, जो सिलिकॉन जर्मेनियम का मैंने आपको बताया कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं ये। तो सेमीकंडक्टर क्रिस्टल सिलिकॉन या जर्मेनियम, ठीक है, और का वर्ड यूज़ किया है मैंने, सिलिकॉन या जर्मेनियम कोई भी हो सकता है। क्रिस्टल इज़ डोप्ड विद अ ट्राईवेलेंट एलिमेंट। डोपिंग जो है वो प्रोसेस है जिसकी वजह से हम सेमीकंडक्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक हैं कंडक्शन करने की करंट को, वो चेंज की जाती हैं। इसके बारे में पिछले लेक्चर में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ, तो वहाँ पर आप जाके इसको देख सकते हैं। तो जर्मेनियम क्रिस्टल की जब डोपिंग की जाती है ट्राईवेलेंट एलिमेंट से, ट्राईवेलेंट एलिमेंट कोई भी हो सकता है, ग्रुप 3 का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे इंडियम की एग्जांपल मैंने आपको दी है। ठीक है, ऑल द 3 अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 3 का एलिमेंट है तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, ऑफ द ट्राईवेलेंट एटम फॉर्म्स 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स विद 3 नेबरिंग सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम्स। तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा वो सिलिकॉन के साथ या फिर जर्मेनियम एटम। अगर सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है तो सिलिकॉन के साथ बनाएगा, अगर जर्मेनियम क्रिस्टल है तो जर्मेनियम के साथ बनाएगा। तो एक स्पेस बाकी रह जाएगी, यानी कि जो मैंने आपको होल से पीछे समझाया था, तो एक स्पेस जो बाकी रह जाएगी उसे हम कह रहे होते हैं होल इज़ देयर फॉर लेफ्ट इन द सेमीकंडक्टर ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वहाँ पर एक खाली जगह बाकी रह जाती है जिसे हम होल कहते हैं। तो ये जो होल होता है ये बिहेव करता है लाइक अ पॉजिटिव चार्ज एंड कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन द क्रिस्टल। क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन है वो एक अनस्टेबल रीजन है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करते रहेंगे, जंप करते रहेंगे, दूसरे एटम से उस जगह पर जंप करते रहेंगे। तो जब जंप करेगा तो वहाँ पर जिस जगह से वो आएगा जंप करके, तो वहाँ पर होल प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से वो जो होल है वो एक तरह से मूव करता रहेगा पूरी क्रिस्टल के अंदर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। और जब हम वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो ये प्रोसेस और भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है मूवमेंट होती है होल्स की किसी क्रिस्टल के अंदर। तो अब दूसरा जो क्वेश्चन था हमारा, हाउ आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का पूछा था आपने आपसे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो है फ्री इलेक्ट्रॉन किस तरह से जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है। तो सपोज अ पेंटावेलेंट एलिमेंट आर्सेनिक, ग्रुप 5 का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, नाइट्रोजन के अलावा, नाइट्रोजन यूज़ नहीं होता क्योंकि वो गैसियस फॉर्म में होता है, हमें यहाँ पे सॉलिड चाहिए। आर्सेनिक एटम्स आर एडेड टू आ सिलिकॉन क्रिस्टल, सिलिकॉन से मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। आर्सेनिक हमने एज एन एग्जांपल यहाँ पे इम्प्योरिटी यूज़ किया है। आर्सेनिक के जो एटम है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, सिलिकॉन एटम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो व्हेन एन आर्सेनिक एटम रिप्लेसेस अ सिलिकॉन एटम इन अ सिलिकॉन क्रिस्टल 4 ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स जॉइन इन कोवेलेंट बॉन्ड। अब 4 एटम्स के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा आर्सेनिक, लेकिन इसका जो 5 और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसे मज़ीद इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत अब नहीं है। ठीक है, तो वो जो इसका एक इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो जाएगा। ठीक है, bonds with its nearest neighbors, the fifth valence electron needs very little energy to be detached and moves about freely in the crystal। तो वो जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है वो पूरी क्रिस्टल में कहीं पे भी फ्रीली जो है वो मूव कर सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। तो थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स से अपनी राय का इजहार करें कि आपको जो है वो लेक्चर्स में अगर कोई बेहतरी चाहिए, इम्प्रूवमेंट चाहिए या कुछ कमी है तो पॉइंट आउट करें। थैंक यू सो मच, अपनी राय से हमें आगाह करें। अल्लाह हाफ़िज़।